हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 42 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुए, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के विरुद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध से। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कोटा का युद्ध 1765 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरम उत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने आईने अकबरी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? बाबर ने। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वे तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था?
चंदेरी का शासक मेदिनी राय, जबकि मेवाड़ के शासक राणा संगा, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी व उसके पुत्र दिलावर खां लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और सूची 2 में शासक हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध या महमूद लोदी के विरुद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानियों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ कृति है और दूसरी तरफ लेखक है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यह सुमेलित नहीं है। जबकि तुजुक ए जहांगीरी को जहांगीर ने लिखा है, तुजुक ए बाबरी को बाबर ने लिखा है और शाहजहांनामा को मोहम्मद सालेह ने लिखा है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने, और इसी वंश के महाराणा प्रताप थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह सूरी के। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर को। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर ने।
किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम के युद्ध को। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? यथा रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि से। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।